गुड मॉर्निंग 7th क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने अपनी 14 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। देन उसके बाद है आपके टॉपिक ट्रायंगल्स कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनके बारे में रीड आउट करते हैं। अ ट्रायंगल इज 3-sided पॉलीगन नेम्ड बाय इट्स वर्टिसेस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द साइन। ठीक है, एक ट्रायंगल क्या होता है? 3-sided पॉलीगन होता है। क्या होता है? ऐसा 3-sided क्लोज्ड पॉलीगन। पॉलीगन को ही एक्चुअली क्या कहते हैं? हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। ठीक है, तो अ ट्रायंगल इज अ 3-sided पॉलीगन नेम्ड बाय इट वर्टिसेस एंड रिप्रेजेंट बाय द साइन। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि हम एंगल को किससे नेम देते हैं? उसकी वर्टिसेस से नेम कर सकते हैं। वैसे ही हम एक ट्रायंगल को किससे नेम कर सकते हैं? उसकी वर्टिसेस से नेम कर सकते हैं। और ये एक 3-sided क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, द एंगल्स ऑन द इनसाइड ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल एंड द एंगल्स ऑन द आउटसाइड बिटवीन वन एक्सटेंडेड साइड्स एंड एडजेसेंट साइड आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये एक ट्रायंगल देखेंगे हम यहाँ पे एबीसी, एक हमारे पास ट्रायंगल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये अंदर की साइड बन रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। अच्छा, मैंने लाइन सेगमेंट या लाइन ए बी को जब प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटेंड हो गई और AC को मैंने प्रोड्यूस किया तो एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंगल 7। तो इसे क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और इधर की साइड भी एक एंगल बन रहा है, डेट इज एंगल 4। और ये भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों लाइंस को यहाँ पे प्रोड्यूस किया तो एंगल 8 एंड एंगल 5 मुझे मिले, और इन दोनों लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करूंगी तो ये मुझे मिलेगा एंगल 6 एंड एंगल 9। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाले बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, PQR एक ट्रायंगल आपको गिवन है यहाँ पे। इसके अंदर देखेंगे जो पिंक शेडेड है आपके, उसे क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एरिया और इंटीरियर एरिया। ठीक है, और जो लाइंस है उन्हें यहाँ पे बाउंड्री के नाम से दिया गया है। ठीक है, ये आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है वही है। बट एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ये देखो जो लाइन सेगमेंट BC है और लाइन AC है, ये दोनों लाइंस क्या हो रही है? आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, और इंटरसेक्ट होकर ये क्या बना रही है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रही है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 में कह सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5। वैसे ही यहाँ पे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ये टॉपिक रीड करके आपको जो भी मैंने बताया एक्सटीरियर ट्रायंगल और इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक में। देन उसके बाद है मिड पॉइंट। सबसे मिड पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। ऐसा पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसे हम उस पॉइंट को कहते हैं मिड पॉइंट। वापिस से रिपीट कर रही हूँ, लाइन सेगमेंट पर एक ऐसा पॉइंट जो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपको ट्रायंगल PQR का। उसी PQR के अंदर PR एक 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का हाफ होता है, 5 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसका 2.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट पर कोई भी ऐसा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट। ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ अपोजिट वर्टेक्स वी गेट अ लाइन सेगमेंट RS, RT एंड QR आर कॉल्ड मीडियंस। देखो हमने वर्टेक्स देखी थी, वर्टेक्स क्या होती है? जैसे कॉर्नर पॉइंट्स PRQ क्या है? वर्टिसेस है। ठीक है, वर्टेक्स है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर ये R वर्टेक्स, P वर्टेक्स एंड Q वर्टेक्स। तो यहां से ज्वाइन करने वाला मतलब यहां से ये लाइन सेगमेंट निकल रही है एक, और इसके मिड पॉइंट पर PR के मिड पॉइंट पर जाकर मिल रही है। तो इस लाइन की PR की जो मिड पॉइंट है वो अपोजिट वर्टेक्स को जाकर ज्वाइन कर रहा है। ये मिड पॉइंट और ये अपोजिट वर्टेक्स, PR का अपोजिट वर्टेक्स Q, तो इनको ज्वाइन करने वाली
ऐसे ज्वाइन करने वाली सारी लाइंस हो तो उनको क्या कहेंगे, मीडियन। एक क्यू आर यहाँ पे मीडियन हो गई, क्यू आर सॉरी क्यू यू यहाँ पे एक मीडियन हो गई, और क्यू आर एक लाइन है ट्राइंगल की, इसकी मिड पॉइंट है टी और इसकी अपोजिट वर्टेक्स है पी, तो पी टी क्या हो गई, एक मीडियन हो गई। यहाँ पे क्यूपी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्यूपी का मिड पॉइंट है एस और क्यूपी लाइन सेगमेंट की अपोजिट वर्टेक्स है आर, तो एस और आर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो गई, मीडियन। ठीक है, तो ये तीनों क्या है हमारे ट्राइंगल की मीडियन, क्यू यू एस आर एंड पी टी मीडियंस है। एक बार वापस से मीडियन की डेफिनेशन देखते हैं। सो अ मीडियन इन अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, कि वर्टेक्स और अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन। अ ट्राइंगल है 3 मीडियन, किसी भी ट्राइंगल की 3 मीडियन हो सकती है, क्योंकि हर ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 3, तो अपोजिट वर्टेक्स और अपोजिट लाइंस भी कितनी होंगी, 3, तो हम 3 ही मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। द पॉइंट वेयर 3 मीडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, जब हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस ड्रॉ कर लेते हैं तो वो तीनों मीडियन ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट के अंदर इंटरसेक्ट करती है। वो इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे करेगी, डेट इज पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है ओ, और इस पॉइंट ओ को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड की नॉर्मल लैंग्वेज में डेफिनेशन आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, क्या मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, किसी भी ट्राइंगल की मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, द सेंट्रॉइड मेक द 3 मीडियन concurrent between because the lines passing through a common points on concurrent। ठीक है, कि एक जो सेंट्रॉइड होता है वो लाइंस को, मीडियंस को क्या करता है, कॉन्करेंट बनाता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से पास आउट हो जाती है। मीडियन एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। मीडियन और सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई कर सकते हैं, कभी भी बाहर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, सपोज यहां से ये वर्टेक्स आर को देखूंगी तो अपोजिट ये, तो अंदर की साइड ही ज्वाइन करूंगी, या ऐसे गोल तो ज्वाइन नहीं करूंगी, लाइन सेगमेंट में स्ट्रेट ही ज्वाइन करूंगी, तो कभी भी मीडियन और सेंट्रॉइड बाहर नहीं हो सकते हैं, दे ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड इन डिफरेंट ट्राइंगल, तो ये एक ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पे, इसमें भी बीई मीडियन, सीएफ मीडियन एंड एडी मीडियन है। तो ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मीडियन है ओ, सॉरी सेंट्रॉइड है ओ, क्योंकि यहाँ पे मीडियन मैंने बताई वो है आपको। अच्छा, यहाँ पे आपको गिवन है बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट। ये सब जब मीडियन है तो डी अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बी डी इक्वल टू डी सी। यहाँ पे देखो ई मिड पॉइंट है तो ए ई इक्वल टू ई सी, ये एफ मिड पॉइंट है तो ए एफ इक्वल टू बी एफ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, यहाँ पे भी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ओ, मिड पॉइंट्स को जो मतलब मिड पॉइंट्स और वर्टिसेस को, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो मीडियंस बनाई गई है उनको इंटरसेक्ट करने पर हमें सेंट्रॉइड मिल रहा है ओ। ठीक है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो मिड पॉइंट्स है लाइंस की, उनके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हुए मीडियंस को इंटरसेक्ट कराकर सेंट्रॉइड बनाया गया है, डेट इज ओ। और यहाँ पे भी लाइन मिड पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या फैक्ट सीख सकते हैं कि एक तो मिड पॉइंट किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड और मीडियन हमेशा इनर पार्ट में ही होती है। ठीक है, ओ रिप्रेजेंट द सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी इन एडी, इन विच एडी बीई सी एफ आर 3 मीडियंस। इन तीनों ट्राइंगल्स में सेम तरीके से ओ तो क्या है, सेंट्रॉइड है, और जो लाइंस है एडी ई बीई एंड सी एफ आर मीडियंस। ठीक है, इस तरीके से आज अपने को ट्राइंगल के नोट्स बनाने हैं और मीडियन और सेंट्रॉइड के नोट्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कॉल करके कंसल्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।